पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नामजद कर दिया। अपोजिशन अरकान असम्बली की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कल सुबह 9 बजे हल्फ लेंगे। केपी असम्बली का इजलास चंद मिनट बाद ही कॉरम पूरा न होने पर हल्फ के बगैर ही मुलतवी कर दिया गया। तिलावत से पहले ही हुकूमत रुकन शेर अली आफरीदी ने कॉरम की निशानदही कर दी। स्पीकर की हिदायत पर गिनती कराई गई 25 अरकान मौजूद थे। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, अवाम में शोर शराबा। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह कहते हैं कि असम्बली में सियासी नाबालिग बैठे हैं। हुक्मरान जमात असम्बली के साथ खिलवाड़ कर रही है। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी कोई नहीं रोक सकता। का की डेमोक्रेसी है, का कल्चर है। जिस तरह ये तबाही ने और गवर्नेंस में और चीजों में की है, तो ये असम्बली के साथ भी वही खिलवाड़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्पेस जो थोड़ी बहुत बची है, इसको अपने हाथों से आप किसी और के हवाले ना कर दो। ये ओथ अगर आज ये लेते तो इसकी भी पॉलिटिकल स्टेचर में इजाफा होता। इसको खुद भी पता है, अगर अभी नहीं हुआ तो इंशाल्लाह शाम को या कल हो जाएगा इंशाल्लाह। ये कोई भी नहीं रोक सकता। पीटीआई ने ऐवान में नए अरकान से हल्फ ना लेकर ज्यादती की। जब पीटीआई से ज्यादती होती है तो ये चीखे मारते हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू, कहा हल्फ ना लेना रवायात की खिलाफ वर्जी है। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा गंडापुर सरकार ने सेनेट इलेक्शन चोरी की बुनियाद रख दी। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लेकर आइन का जनाजा निकाला गया। मखसूस नशिस्तें अपोजिशन को देना अवामी राय की तौहीन है। अपोजिशन में इखलाकी जुर्रत होती तो मखसूस नशिस्तों से इनकार कर देती। मुर्शिद इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि मखसूस नशिस्तों पर कब्जा जमाना पार्लिमानी सियासत की साख पर कारी ज़र्ब है। अपोजिशन जीत कर भी गैर मुतमईन, पीटीआई अवामी हिमायत के बायस हार कर भी मुतमईन है। केपी से सेनेट की 11 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन कल होंगे। इलेक्शन कमीशन दराए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और पोलिंग अमला कल असेंबली जाएगा। केपी हुकूमत और अपोजिशन में बिला मुकाबला इंतखाब पर इत्तफाक। हुकूमत के 6 और अपोजिशन के 5 सेनेटर मुंतखब होंगे। पीटीआई के नाराज उम्मीदवारों का कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार। पंजाब में साजिद मीर के इंतकाल से खाली नशिस्त पर भी कल इलेक्शन होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज एक रोज़ा सरकारी दौरे पर अफगानिस्तान जाएंगे। मोहसिन नकवी काबुल में अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला अफगान हुकूमत के दीगर आला हुकाम से भी मिलेंगे। उधर इस्लामाबाद में ऑनलाइन वेमेन पुलिस स्टेशन और 1 मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में इफ्तिताह किया। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मरीज से डोंगा गली पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को खाने पर मदऊ किया। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ की खसूसी बैठक होगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की मौजूदगी के बायस सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ से डोंगा गली में अपनी रिहाइशगाह पर क़याम पजीर हैं। सयाहों का नवाज शरीफ और मरियम नवाज को देख कर इजहार मुसरत। ठट्टा में कौमी शाहराह पर बस को हादसा, 6 अफराद जाँ बहक, 26 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक बस में सवार अफराद तफरी के लिए कैंशर झील जा रहे थे। जख्मियों में बच्चे भी शामिल, कई की हालत नाजुक। 5 अफराद जाँ बहक और औरंगी टाउन कराची के रहायशी। लाशें ईदी एम्बुलेंसेस के जरिए सोहराब कोट सर्दखाने मुंतकिल। 6ठा शख्स बस कंडक्टर था। लश लवाहिकीन ठट्टा से ही साथ ले गए। मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला आज शाम से शुरू होने का इम्कान। कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। बारिशों के नए सिलसिले की सिंध में एंट्री। कराची में बादल बरसने लगे। गुलिस्तान जोहर और स्कीम 33 समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। रात गए से बारिश से मौसम कदरे खुशगवार। अंदरूनी सिंध मुतादिद अजला में बादल छलक पड़े। सक्खर, हैदराबाद, बदीन, टंडू मोहम्मद खान, मीरपुर खास और रोहड़ी में बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम।
काजीवा नहर की हिफाजती दीवार गिरने से 2 कारें बह गईं। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज शदीद बारिशों की पेशगोई। उधर जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान और बलाई केपी में बारिश की तवक्को। मशरकी बलोचिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। रावल डैम के स्पिलवेज दोबारा बंद कर दिए गए। डैम में पानी की सतह 1748 फीट तक पहुंचने पर स्पिलवेज खोले गए। इखराज के बाद पानी की सतह 1746 फीट तक आ गई। रेस्क्यू समय तमाम मुतालिका इदारे पुलों, नदी नालों पर मौजूद रहे। दरिया सिंध में चश्मा, तरबेला और तौसा पर निचले दर्जे का सैलाब। बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। फेरोजवाला में नाला भेड़ के बंद में 30 फीट शगाफ, आबादियां ज़ेर-ए-आब। पिंडी भटिया में बारिश के पानी से आवाम को मुश्किलात का शिकार। मुतादिद मकान गिरने से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। पीने के पानी की शदीद किल्लत। पानी आबादियों तक पहुँच गया। नशेबी इलाकों में 1 से 5 फीट तक पानी अब भी मौजूद। रिहायशी अपना घरेलू सामान अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल करने लगे। रेस्क्यू 1112 ने इमदादी कैंप लगाना शुरू कर दिए। मुतासरीन हुकूमती इमदादी कार्रवाइयों और इमदाद के मुंतज़िर। अभी तक कोई सरकारी इमदाद ना मिल सकी। वज़ीर मुमलिकत खजाना और रेलवे बिलाल अजहर की शहीद पुलिस एहलकार हैदर अली के कब्र पर हाज़री। सईदावाला जलालपुर शरीफ में कब्र पर फातिहा ख्वानी की। बिलाल कियानी के शहीद के आबाई गांव में वालिदैन से मुलाकात, इज़हार ताज़ियत। कहा हैदर अली ने लोगों की जिंदगियां बचाकर शहादत का रुतबा पाया। शहीद के नाम पर इनके गाँव सईदावाला में यादगार बनाई जाएगी। पंजाब में स्कूल ऑन व्हील, मोबाइल लाइब्रेरी ऑन व्हील शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्कूल ऑन व्हील की असूली मंजूरी दे दी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बच्चों के लिए लाइब्रेरी ऑन व्हील प्रोजेक्ट शुरू करेगा। स्कूल ऑन व्हील दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करेगा। टीचर किसी गली मोहल्ले या बस्ती में छतरी नुमा साहिबान के नीचे फोल्डिंग कुर्सियाँ लगाएंगे। बच्चों को किताबें मुहैया की जाएंगी। पेंटिंग का सामान भी मौजूद होगा। छोटे बच्चों की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ एजुकेशन टॉयज भी रखे जाएंगे। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने मंसूबे के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध की मालाकंड में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस और लेविस के कामयाब ऑपरेशन पर शाबाश। कहा फितना अल खवारिज की हलाकत और गिरफ्तारियां बड़ी कामयाबी है। अजीम सपूतों के होते हुए मुल्क पर कोई आंच नहीं आ सकती। दहशतगर्दों का असल ठिकाना जहन्नुम। खत्ते को इस नासूर से पाक करेंगे। सिंध में नौजवानों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आगाज। हुकूमत सिंध ने पीपल्स IT प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू कर दिया। 1.4 अरब रुपए का बजट मुख्तस। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जीलीना मेमन कहते हैं PTI नौजवानों को डिजिटल मईशत का हिस्सा बनाने के लिए मॉडल प्रोग्राम बन चुका है। 13,565 तलबा को जदीद IT शोबे में तरबियत दी गई है। बेहतरीन कारकर्दगी पर 300 तलबा को मेरिट और शफाफ अमल के तहत गूगल क्रोम बुक्स और लैपटॉप्स दिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची को मुकम्मल तबाह बर्बाद कर दिया। गैर आइनी और गैर मुनसिफाना तर्ज हुकूमत के सबब सिंध में गम गुस्सा है। सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि सिंध का हर महकमा बद से बदतर हो रहा है। बेजा पाबंदी आयद करके कराची के लोगों को ज़िबाह किया जा रहा। अचानक अजरक वाली नंबर प्लेट का इजरा हुआ। गवर्नर सिंध ने नंबर प्लेटों के मामले पर माकूल बयान दिया। शहरियों को नंबर प्लेट्स मुफ्त दी जाएं। पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम ज़बोहाली का शिकार। 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। वज़ीर आज़म ने तालीमी एमरजेंसी लगाई लेकिन बजट पर कट लगा दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत और अपोजिशन अपने मफादात के लिए एक, तालीम और सेहत की बेहतरी के लिए इकट्ठे नहीं होंगे। सेनेट इलेक्शन में पैसों के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। KP में यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट नहीं मिल रही। गजा की आज़ादी के लिए आवाज़ उठानी होगी। इसराइल को तस्लीम करने की गलती की गई तो पूरी कौम सड़कों पर होगी।
हमारे शहदा हमारा फख्र, इन्हें कभी नहीं भूल सकते। हम फौज से हैं और फौज हमसे है। ISPR समर इंटर्नशिप के तलबा का यादगार शहदा के दौरे पर गुफ्तगू। तलबा ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए, दुआ की। वतन के जानिसारों को तलबा का शानदार खराज अकीदत। तलबा ने आर्मी म्यूजियम और इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री का भी दौरा किया। म्यूजियम में रखे नायाब और तारीखी हथियार और आलात देखकर तलबा महसूस हुए। शाबाश पाकिस्तान। पाकिस्तान ने एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद ईरान को 3-2 से हरा दिया। पाकिस्तान ने इब्तदाई 2 सेट्स हारने के बाद कमबैक करके तारीखी फतह अपने नाम की। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद जुनैद और फैजानुल्लाह ने शानदार खेल पेश किया। पाकिस्तान ने पहली बार एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती। फतह के बाद खिलाड़ियों का जश्न कोर्ट में सजदा शुक्र अदा किया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। फातिह टीम आज रात 10:30 बजे वतन वापस पहुंचेगी। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का टीम के लिए 82 लाख रुपए के कैश अवार्ड का ऐलान। हर खिलाड़ी को 6 लाख और कोच को 10 लाख दिए जाएंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड शाहिद आफरीदी को टीम में शामिल करने पर पाकिस्तान और भारत का मैच मनसूख। इवेंट का हाई वोल्टेज टाकरा आज बर्मिंघम में खेला जाना था। इंतजामिया का मैच मनसूखी पर इजहार अफसोस। कहा स्ट्राइकिंग को टिकट के पैसे वापस किए जाएंगे। बाकी मैचेस प्रोग्राम के मुताबिक होंगे। जराये के मुताबिक भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन और हरभजन सिंह ने शाहिद आफरीदी को शामिल करने पर मैच खेलने की मुखालफत की। भारतीय मीडिया में भी वावेला, आखिर ये मैच खेलने की जरूरत क्या है। मोदी के नक्शे कदम पर चलते भारतीय क्रिकेटर्स ने खेल को नफरत की नजर कर दिया। मैदान जंग में शिकस्त, सिफारतकारी में नाकामी और अब खेल से फरार। भारत को हर महाज पर शर्मिंदगी का सामना है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का भारतीय इनकार पर रद्द-ए-अमल। कहा भारतीय खिलाड़ियों का नफरत और तासुब से आलूदा तर्ज अमल उनकी मोदी परस्त जहनियत की अक्कासी करता है। ग्रीन शर्ट्स और बंगाल टाइगर्स T20 सीरीज के पहले मैच में आज मध्य मुकाबल मैच शेर बंगाल स्टेडियम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ T20 में शानदार रिकॉर्ड। शाहीनों ने 19 और बांग्लादेश ने सिर्फ 3 मैच जीते। सीरीज के कमेंट्री पैनल का ऐलान। आमिर सुहेल और रमीज राजा भी शामिल। KP असेंबली में मखसूस नशिस्तें मिलने पर किसका पलड़ा भारी। किस किस को नई नशिस्त मिली, किस जमात की तादाद बढ़ी। KP असेंबली में हुकूमती अराकीन की तादाद 93 में बरकरार। तफसीलात इसी बुलेटिन में शामिल। फ़लस्तीनियों के लिए हर तरफ मौत के साए। गजा में एक तरफ इस्राइली बमबारी से शहीद किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ भूख लम्हा लम्हा मौत की जानिब धकेल रही है। गजा में इस्राइली बमबारी से मजीद 116 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इमदाद के मुंतज़िर 38 अफराद भी शामिल। तिब्बी ज़राए के मुताबिक भूखे प्यासे फ़लस्तीनी जिंदा रहने के लिए रेत मिला आटा खाने पर मजबूर। तल अबीब में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। जंगबंदी और अर्गमालियों की रिहाई मुमकिन बनाने का मुतालबा। इस्राइली फ़ौज का जनूबी लेबनान में ड्रोन हमला। हिज़्बुल्लाह के दौराकीन को शहीद करने का दावा। लंदन में फ़लस्तीनियों के हक में बड़ा मुजाहिरा। लंदन पुलिस ने पार्लियामेंट स्क्वायर से 55 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। ढाका में जलसे के दौरान जमात इस्लामी बांग्लादेश के अमीर शफीकुर रहमान की तबीयत अचानक खराब। खिताब के दौरान चकराकर 2 बार गिरे। स्टेज पर मौजूद दीगर रहनुमाओं ने सहारा दिया। बैठकर खिताब मुकम्मल किया। कहा हुकूमत का मौका मिला तो आवाम के खादिम बनेंगे, हाकिम नहीं। शफीकुर रहमान अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयना किया। रूस में 32 मिनट के दौरान 3 जलजले कमश्का रीजन में आए। एक की शिद्दत 7.4 थी, एक की 6.7, एक 5 शिद्दत का था। रूस के कुछ हिस्सों के लिए सुनामी वार्निंग जारी। जलजला जमीन में गहराई पर आया।
में खराब मौसम के बायस कश्ती डूबने से 34 अफराद हलाक। कश्ती पर हमले के 5 अरकान समेत 53 अफराद सवार थे। 11 को बचा लिया गया। 8 अफराद लापता। मुतासर अफराद हनोई से होलोंग सयाहत के लिए आए थे। अमरीकी निजी कंपनी के सीईओ को इश्क लड़ाने पर छुट्टियों पर भेज दिया गया। गुज़िश्ता रोज अमेरिका में कॉन्सर्ट में कंपनी सीईओ खातून एचआर हेड रंगे हाथों ऑन कैमरा पकड़े गए थे। वीडियो अभी तक वायरल। और पाकिस्तानी अदाकार इमरान अशरफ की भारतीय पंजाबी फिल्मों में एंट्री। कॉमेडी पंजाबी फिल्म एनएनओ रैना सेना नई औंदा की झलकियां जारी। फिल्म 22 अगस्त को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।